नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनआईसी में रिक्रूटमेंट आई है 2026 में 376 टोटल साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है। इसमें चाहिए क्या दोस्तों, आपके पास डिग्री के साथ साथ एक गेट स्कोर आपका होना चाहिए, आपने एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। इसमें आप गेट के स्कोर के ही रिजल्ट के बेसिस पे सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसमें नो एग्ज़ाम एंड नो इंटरव्यू वाला सीन है इसमें, ठीक है। ऑफिसर रैंक आपको मिलती है विदाउट एग्जाम एंड विदाउट इंटरव्यू के। तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी और फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सभी कुछ आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। एनआईसी जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 376 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए, जो कि ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है। एसएनटी नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी आपकी और पे लेवल आपका 6 रहेगा, ठीक है, 7 सीपीसी के हिसाब से, यानी कि 35,400 आपकी इनिशियल पे रहेगा। और अगर इन हैंड की हम बात करते हैं तो इन हैंड ये आपका लगभग 70,000 के करीब यहाँ पे आपका इन हैंड पे रहेगा मंथली, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि विंडो जो ओपन होगी इस फॉर्म की वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगी। तो ये 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, इसके पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। चलिए आगे इसमें डिटेल्स देखते हैं इन्होंने जो दे रखा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बार बार मेंशन की है कि वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। आपने गेट का एग्ज़ाम 24 में, 25 में या 26 में किसी भी एक साल दिया हो, उसका स्कोर आपके पास होना चाहिए, तब ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। तो जो भी इसके की हाइलाइट्स रहने वाले हैं इस जॉब से रिलेटेड वो देखते हैं आगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनआईसी है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। पोस्ट जो है आपकी वो साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड ए की है। टोटल वैकेंसीज़ आपकी 376 हैं, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी निकली है ऑफिसर रैंक के लिए, ठीक है। पे लेवल आपका जो है वो पे लेवल 6 रहने वाला है 7 सीपीसी के हिसाब से, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग में आपका 35,400 रहेगा और इसी का लगभग 2 गुना आप कर सकते हैं इन हैंड सैलरी आपकी मंथली रहेगी। ग्रुप की अगर बात करूँ तो ग्रुप बी की ये जॉब है, एसएनटी में नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी आपकी। आगे इसमें देखते हैं जो एप्लीकेशन विंडो है वो आपकी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगी। तो 30 सितंबर के पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो जॉब लोकेशन है वो इन्होंने दे रखा है एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, यानी कि यहाँ पे आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकता है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। सिलेक्शन बेसिस जो आपका रहेगा वो वैलिड गेट स्कोर रहेगा। 24, 25, 26 किसी भी साल आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है गेट का मास्टर्स के लिए वो आपने दिया हो, उसी के रिज़ल्ट के या उसी के नंबरों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा ऑफिसर पोस्ट के लिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो वैकेंसी डिटेल्स हैं एनआईसी में जो ये फॉर्म इन्होंने निकाला है उसकी क्या वैकेंसी ब्रेकडाउन रहने वाला है। तो इसमें जो कंप्यूटर असिस्टेंस, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से जो लोग हैं उनमें यूआर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी 122, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 22, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 81 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि टोटल होता है आपका 300 वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जो होती है उसकी अनरिजर्व्ड की 13, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी एनसीएल जो है उनकी 7, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी निकली है, जो कि टोटल आपका 26 वैकेंसी हो जाती हैं। आगे इसमें देखेंगे जो डेटा साइंस एंड एआई वाले हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड की 22 वैकेंसी हैं, एससी की 7, एसटी की 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 13 और ईडब्ल्यूएस की 5। इस हिसाब से ये 50 वैकेंसी हो जाती हैं। तो ये इसमें एक पॉइंट और भी इन्होंने दे रखा है, जो पीडब्ल्यूबीडी का रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टली रहेगा इसमें सभी में, जो कि टोटल 19 पोस्ट जो हैं वो इनके लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लिखा रखा है यू नीड बोथ अ डिग्री एंड अ मैचिंग गेट स्कोर, यानी कि आपको एक डिग्री भी चाहिए जो कि इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए और मैचिंग गेट स्कोर जो है आपका गेट का स्कोर भी चाहिए, ठीक है। या आपने 2024, 25, 26 किसी भी साल एग्ज़ाम दिया हो गेट का तो उसका स्कोर यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा और भी कोई नहीं है इसकी क्राइटेरिया, बट फिर भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डिग्री है वो उन्होंने बोल रखा है पास इन एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई और बीटेक। इससे रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए या इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो। अब बीटेक में कुछ ब्रांचेज़ हैं जो इन्होंने नीचे दे रखी हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे दी है एलिजिबल फील्ड्स जो है यहाँ पे आपकी सिंगल और कंबाइंड में, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी,
सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी ब्रांचेस हैं जो वो आपको इन्होंने दे रखी हैं कि भाई मेन इन्हीं ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगर गेट स्कोर जो कंप्यूटर साइंस एंड IT वालों के लिए है, वो उन्होंने दे रखा है वैलिड गेट 24, 25, 26 इन पेपर कोड CS। जो उनका गेट का स्कोर रहेगा उसका पेपर कोड जो CS है उसमें किसी भी साल आपने एग्ज़ाम दिया हो उसका रिजल्ट लगेगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं उनका पेपर कोड EC, और जिनका डेटा साइंस एंड AI वाला है उनका पेपर कोड DA। ठीक है, तो आपका कोड CS, EC और DA किसी का भी हो, गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। और अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि ये फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए सबसे अच्छी भारत सरकार की ये जॉब है जिसमें आपको आउट ऑफ द कंट्री पोस्टिंग होने का भी मौका मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री भी आपको भेजा जा सकता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि 2 कंडीशंस हियर। ठीक है, ट्रिप पीपल अप एवरी ईयर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई हर साल डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो पाता, वो क्यों? इसमें बात करते हैं कि अगर, ठीक है, आपको पहली चीज़ तो यही जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का उसके पहले की। ठीक, यह जो कि है 30 सितंबर 2026। अब दूसरी चीज़ क्या है, नो क्लेम ऑफ एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी इंट्रेंड। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन बोली है वो क्वालिफिकेशन ही आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कोई और है जो आप इक्वल क्वालिफिकेशन जिसमें दिखा रहे हो, इक्विवेलेंट दिखा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, BTech मांगा है तो BTech ही लगेगा। BSc अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे इसमें, इसका बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज लिमिट आती है अगर हम उसकी बात करें तो अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए सेम है, 30 ईयर्स होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 33 साल, SC/ST वालों के लिए 35, PWBD के लिए 40 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो PWD है उनके लिए 43 साल, SC/ST के PWD जो हैं उनके लिए 45 साल, सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए उनके लिए 35 साल, और जो सर्विस कैंडिडेट्स OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 38 साल, और जो SC/ST के सर्विस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनके लिए टोटल 40 साल के लिए 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो भी है आपका उसके हिसाब से छूट यहाँ पे रहेगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डिटेल्ड जानकारी इसकी देख सकते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द सैलरी। देखिए किसी भी जॉब का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सैलरी। चलिए इसमें देखते हैं जो पे लेवल है वो आपका 6 रहने वाला है 7 CPC के हिसाब से। पे स्केल जो आपका है ना वो 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा, ये आपका बेसिक पे है। ठीक है, स्टार्टिंग में 35,400 मिलेगा और इसका लगभग 2 गुना अगर आप कर देंगे तो 70,000 के करीब आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी मंथली रहेगी प्लस सरकारी जॉब। पोस्ट ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप B की है और SNT में नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। ठीक है, रिक्रूटमेंट बेसिस की बात करें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं देना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए भाई वो वीडियो अच्छा लग रहा हो अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते रहें। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो फर्स्ट इसमें स्टेप रहेगा वो रहेगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या रहेगा कि एप्लीकेंट्स चेक्ड अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चेक किए जाएंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप उसे पास कर रहे हो या नहीं। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। अब इन्होंने बोल दिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट पर डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू गेट स्कोर, यानी कि आपका गेट में जितना भी स्कोर आया होगा उस स्कोर के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पे गेट की जो वेटेज है उन्होंने बोल रखा है इक्वल वेटेज टू गेट 24, 25 एंड 26 स्कोर। ये नहीं होगा कि 26 वालों को ज़्यादा वेटेज मिल रही है 25 वालों को कम, नहीं। 24 में दिया हो आपने एग्जाम, चाहे 25 में दिया हो चाहे 26 में दिया हो, आपके जो भी नंबर हैं वो आपकी इक्वल वेटेज देते हैं मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन में। आगे इसमें स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड एज पर वैकेंसीज एट दिल्ली एंड या और अनदर अप्रूव्ड लोकेशन। ठीक है, अगर आपका गेट स्कोर मेरिट लिस्ट में पास हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में या अदर लोकेशन पे कहीं पे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास हो जाते हो तो आपका जो भी ये अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको लास्ट स्टेप यहाँ पे ये कि आपको दे दिया जाएगा, और इस तरह आपका सिलेक्शन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस फॉर्म से रिलेटेड जो दे रखी है इन्होंने। इंपॉर्टेंट डेट्स में देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन हो रहा है वो आपका 1 सितंबर को ओपन हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे से ओपन रहेगा ये, तो वहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल ज़रूर करें। उसके बाद जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 30 सितंबर है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, शाम 5:30 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगी 30 सितंबर को, तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन है वो भी सेम डेट ही है 30 सितंबर 2026। ठीक है,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जो है टू बी अनाउंस्ड ऑन द NIC रिक्रूटमेंट वेबसाइट। जो NIC की वेबसाइट है वो आप इसको चेक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि उसी की वेबसाइट पे आपको ये अनाउंस करेंगे कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इफ़ यू आर सिलेक्टेड। चलिए आगे इसमें बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है इस फॉर्म को फिल करने की। अनरिजर्व्ड OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS इन लोगों के लिए 800 रुपये है। बाकी अदर कैटेगरीज जितनी भी हैं इंक्लूडिंग वुमेन कैंडिडेट्स सबकी निल है, यानी कि ज़ीरो फीस है। यहाँ पे किसी से कोई भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करें और ज़रूर ही इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो इन्होंने डिटेल दे रखी है, हाउ टू अप्लाई करने के यहाँ पे बहुत ही सिंपल 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर ऑन NIC रिक्रूटमेंट पोर्टल। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी एसेंशियल लिंक है वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में रहेगा फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो सारे आपको फॉर्म भरते टाइम फिल करने हैं, वहाँ पर अपलोड करने हैं। तीसरा आपका रहेगा पे ऑनलाइन फ़ी इफ़ एप्लीकेबल टू योर कैटेगरी। अगर फ़ीस आपकी कैटेगरी पे एप्लीकेबल है तो वो आपको पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद जो लास्ट यहाँ पे रहेगा स्टेप, डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज। जो आपका सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी दे रखे हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ आपकी 50 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आप इससे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए 24, 25 या 26 किसी भी साल आपने दिया हो एग्ज़ाम। इसमें फिर से मैं बता दूँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका गेट के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें जो भी डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है और जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।